दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं छोटी ई जिसको इंग्लिश में आई बोलते हैं और बड़ी ई जिसको इंग्लिश में डबल ई कहते हैं। ठीक है ना। तो छोटी ई है ये, ठीक है, जिसको हर्षिकार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में आई लिखेंगे, है ना। और ये बड़ी ई है जिसको ये दीर्घिकार हम बोलते हैं, इसका इंग्लिश आई भी होता है और डबल ई भी होता है, मतलब आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं। ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5 जिसको हम बताने वाले हैं। जैसे ये हरी लिखा हुआ है ना। तो हरी का इंग्लिश क्या होगा? ह का इंग्लिश एच होता है, ठीक है। इसमें अ छिपा हुआ है तो अ का इंग्लिश ए हो जाएगा, र का इंग्लिश आर, और ये हर्षी का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ हो गया हरी। ठीक है। रवि का इंग्लिश लिखेंगे तो र का इंग्लिश हो जाएगा आर, उसके बाद ए लिखेंगे, व का भी, और ये हर्षिकार का इंग्लिश होता है आई। ठीक है। तो ये रवि हो गया, है ना। उसी तरह से निशा का इंग्लिश लिखना है तो निशा का इंग्लिश क्या होगा? न के एन, और ये हर्षिकार का इंग्लिश होता है आई। तालब शाह का एस एच, आकार का ए, निशा हो गया। जब हम बिहार का इंग्लिश लिखेंगे तो व का बी, और ये हर्षिकार का इंग्लिश आई होता है, ह का एच, आकार का ए, र का आर, बिहार हो गया। ठीक है। जब कपिल का इंग्लिश लिखेंगे तो क का के, ए, प का पी, हर्षी का आई, ल के एल, कपिल। ठीक है। विमल का इंग्लिश क्या होता है? व का भी, है ना, और ये हर्षिकार का इंग्लिश होता है आई, म का एम, ए एल, विमल हो गया। ठीक है। विजय का इंग्लिश क्या होगा? तो व का इंग्लिश भी, ठीक है, हर्षी का आई, ज का जे, ए, वाई का वाई, मतलब या का वाई होता है विजय, मतलब भी आई जे ए वाई, विजय। ठीक है। विनय का इंग्लिश क्या होगा? तो व का भी, हर्षी का आई, न का एन, ए वाई, विनय हो गया। ठीक है। अब विकास का जब इंग्लिश लिखेंगे तो व का भी, हर्षी का होता है आई, क का के, आकार का ए, स का एस, तो ये विकास हो गया। ठीक है। अब ये क्या है? शिमला है ना। जब शिमला का हम इंग्लिश लिखेंगे तो शिमला का इंग्लिश क्या होगा? तालब शाह का एस एच, ठीक है। हर्षी का देख लीजिए, यहाँ पास हर्षी का आई होता है तो यहाँ पास आई लिखेंगे, म का एम, ल का एल, आकार का ए, शिमला हो गया। ठीक है। अनिल का इंग्लिश क्या होगा? अ का ए, न का एन, हर्षी का क्या होता है? तो हर्षी का आई, ल का एल, अनिल हो गया। किताब का इंग्लिश क्या होगा? क का के, हर्षी का आई, त का टी, आकार का ए, ब का बी, किताब हो गया। अब हम रजिया का इंग्लिश लिखेंगे ना। इंग्लिश लिखेंगे तो र के आर, ए, ज का जे, और हर्षी का क्या होता है? तो हर्षी का आई, उसके बाद वाई ए, रजिया हो गया, है ना। कालिदास का इंग्लिश क्या होगा? क के, आकार का ए, ल के एल, हर्षी का आई, द का डी, आकार का ए, उसके बाद स का इंग्लिश एस, तो ये कालिदास हो गया। अमिताभ का इंग्लिश लिखना है ना। तो अमिताभ का इंग्लिश क्या होगा? अ का ए, म का एम, म का होता है एम, उसके बाद हर्षी का आई, त का टी, आकार का ए, भ का बी एच, तो ये अमिताभ हो गया। ठीक है। हीरा का इंग्लिश क्या होगा? तो अब यहाँ हीरा में क्या है? दीर्घिकार है, तो दीर्घिकार का इंग्लिश लिखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, इसका दो इंग्लिश होता है, एक आई होता है और दूसरा होता है डबल ई होता है ना। तो आई, कभी कभी हम आई लिखते हैं और कभी कभी क्या लिखना पड़ता है? डबल ई लिखना पड़ता है दीर्घिकार का इंग्लिश। जैसे ये हीरा है तो हीरा का इंग्लिश क्या होगा? एच डबल ई आर ए, हीरा। ठीक है। इसमें एच आई भी लिख सकते हैं, आर ए, हीरा भी हीरा लिख सकते हैं, एच डबल ई आर ए, हीरा। अब ये राखी का इंग्लिश लिखना है तो र का इंग्लिश आर, आकार का ए, ख का के एच, और ये दीर्घी का क्या होगा? आई हो जाएगा। राखी ऐसे भी होगा, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए के एच डबल ई, राखी, है ना। मतलब दोनों सही है, लेकिन लास्ट में जब लिखते हैं दीर्घी का इंग्लिश तो ज़्यादातर हम आई का यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर आई लिखाता है, लास्ट में लिखते हैं तो, ठीक है ना। उसी तरह से शीला का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा? एस एच, दीर्घी का हो जाएगा डबल ई एल ए, शीला। ठीक है ना। लीला का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ल के एल, और ये आपका दीर्घी है ना, तो डबल ई, ल का एल, आकार का ए, लीला। ठीक है। लीला का ऐसे होता है, ठीक है। आप लीला को ऐसे भी लिख सकते हैं, एल आई एल ए, लीला। ठीक है ना। ये लीला हो गया। उसी तरह से मीना का इंग्लिश लिखना है तो म के एम, दीर्घी का डबल ई, न का एन, आकार का ए, मीना हो गया। ठीक है। राजीव का इंग्लिश क्या होगा? र का इंग्लिश आर, आकार का ए, ज का जे, दीर्घी का होता है डबल ई, व का भी, राजीव। ठीक है ना। डबल ई भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए, ज का जे, आई भी, राजीव। ठीक है। दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पास राजीव में क्या होता है? डबल ई लिखते हैं लोग, है ना। संजीव का इंग्लिश में होगा स का एस, ये अनुस्वार है ना, इसका इंग्लिश होगा ए एन, ज का जे, और दीर्घी का होता है डबल ई, दीर्घी का होता है
डबल ई व का भी, संजीव हो गया। ठीक है, जब गीता का इंग्लिश लिखेंगे तो ग का जी, उसके बाद दीर्घी का इंग्लिश क्या होता है देख लीजिए, डबल ई होता है ना, डबल ई त का टी ए गीता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आई भी लिख सकते हैं, मतलब GITA गीता, मतलब दोनों सही है। ठीक है, अब यहाँ पर सीता का इंग्लिश लिखना है तो सीता का हो जाए SITA सीता, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं SEETA सीता, दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं सीता का इंग्लिश, SITA या SEETA सीता, है ना। अब रीता का इंग्लिश लिखना है तो रीता का इंग्लिश क्या होगा R, उसके बाद क्या होता है डबल ई भी लिख सकते हैं, ता का TA रीता हो गया, या तो ऐसे RITA रीता, मतलब ये भी सही है। ठीक है ना, तो ये हमने बताया आज की क्लास में कि हर्षिकार और दीर्घिकार की इंग्लिश क्या होती है ना। तो हर्षिकार की इंग्लिश आई होता है, दीर्घिकार की इंग्लिश IEE दोनों होता है। ठीक है ना, दीर्घिकार का इंग्लिश में दो तरीक़ा से लिखते हैं, आई भी लिखते हैं या तो डबल ई लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए हमसे आप जुड़े रहें, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।